जय माता दी। अगर आप पत्नी हैं, आप दुनिया की चकाचौंध को देख के, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपकी फैमिली हो, समाज है, अगर आप दूसरों को देख के आप कॉपी करते हो, अगर आप अपने पति से किच-किच करते हो, तो यकीन मानिए आप अपने दुश्मन स्वयं हो। क्योंकि जिसका रिज़ल्ट आज दिखाई नहीं दे रहा ना, यकीन मानिए कल को बहुत दुखदायी परिणाम होगा। अगर हम अपने अगल-बगल में देखें, जो जहाँ भी रह रहा है, देखिए आज अगर धन के लिए आप घर में कलेश कर रहे हो ना, ठीक है आपका पति है, जितना सक्षम है, जितने लायक भी कर पा रहा है, बेचारा कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप चकाचौंध की दुनिया में खोए हुए हो, आप मत खोइए, होश में आ जाइए, क्योंकि हर चीज़ का परिणाम तैयार होता है और जब परिणाम हमारे सामने आता है तो हम डर जाते हैं, फिर हमें अफ़सोस होता है। इसलिए समय रहते होश में आ जाना बहुत ज़रूरी है और हर कोई अपना भाग्य, अपनी किस्मत लेके आया है और भाग्य का लेखा भी भगवान मिटा देते हैं। अगर हमारी नीयत अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर हम मेहनत करते हैं, किसी से जलन का भाव नहीं रखते हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं, हम संतुष्ट हैं, क्योंकि परमात्मा हर किसी को एक एग्ज़ाम में बिठाया उन्होंने और हम सब एक परीक्षा में बैठे हैं और जो जैसा कर रहा है वैसा ही नंबर वो पा रहा है, सुख के रूप में, दुःख के रूप में, शांति के रूप में, अशांति के रूप में। तो इसलिए कभी भी अपने घर परिवार में कलेश मत करिए, जितना भी आपके पति कर पा रहे हैं, खुशी-खुशी उसको लेना सीखिए। आज हम अगर देखें अगल-बगल में अपने, देखिए सारी संपत्ति पड़ी हुई है, लेकिन जिनके पति दुनिया से ही चले गए, उनकी एज नहीं थी जाने की, लेकिन किसी भी कारण से अगर आज उनका सिंदूर नहीं है, तो फिर कहते हैं ना कितना भी मेकअप कर लें, कितना भी अपने आप को हम सजा लें, लेकिन अगर एक माँग में सिंदूर नहीं है ना, तो सारी चीज़ें फीकी लगती हैं। और ये जिस इंडियन सोसाइटी में हम रहते हैं, चाहे हम अपने आत्मा के ही लेवल पे देखें, जो एक मानसिक हमारी शांति होती है, मतलब सामने वाला अगर है तो उससे एक अलग ही लेवल का एक अंदर कहते हैं ना एक हिम्मत आती है हमारे। तो क्या हमारा रिश्ता इतना खोखला है कि हम अगर पैसे से सामने वाला कम ज़्यादा कर पा रहा है तो इसके लिए हम अपने रिश्ते की नींव हिला दें, कहाँ की समझदारी है ये। कितने ऐसे केस आते हैं सामने, हम सब देखते हैं कि कुछ ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें कुछ महिलाएँ कर देती हैं, वो अलग होने का निर्णय ले लेती हैं। चाहे मतलब वो अपने घर में इतना नरक मचा के रखती हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। अरे खुश रहिए कि आपकी माँग में सिंदूर है, अगर आप आज अपने बच्चों के साथ हैं, तो ऐसे-ऐसे लोग हैं, पूरी खरबों की संपत्ति भरी पड़ी है, उनको औलाद का सुख नहीं है। अगर उनके घर में हम जाके देखें, हर चीज़ है, नौकर-चाकर है, लेकिन पति साथ में नहीं है, वो दुनिया से ही चले गए और कहते हैं चलो, ये कोई सामान तो नहीं है कि अगर ये नहीं सही है तो इसको छोड़ा, हमने किसी और को पकड़ लिया, फिर वो भी सही नहीं है तो हमने किसी और को पकड़ लिया। हम देख सकते हैं जो भी ये सेलिब्रिटी वगैरह हैं, कितनी मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, इतनी अट्रैक्टिव होती हैं और कहते हैं ना, ये जवानी ऐसी है ना कि इंसान को बनाती भी है और विध्वंस भी कर देती है। जो हमारी जब जवानी का समय आता है ना, जो 25 से लेके 40 से पहले-पहले तक का टाइम होता है, इसमें जो अपने आप को नहीं रोक पाता है ना, उससे कल को उसका जीवन नर्क हो जाता है। देखिए ना क्यों लोग सुसाइड कर लेते हैं जो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सुंदरता को गुमान चढ़ गया उनके दिमाग में, वो खुद को रोक नहीं पाए वो लोग। लेकिन जब साथ में आ जाते हैं तो एक-दूसरे से एक-दूसरे का मन भर जाता है, तो प्रेम कहाँ था? प्रेम तो होता है, चाहे हम थोड़े में ही रहें, हम संतुष्ट रहें, हम एक-दूसरे का सम्मान करें और सबसे पहले हम ये देखें कि सामने वाला भी इंसान है, जैसे मेरे खून का रंग लाल है वैसे उसका भी लाल है, मेरा दिल धड़कता है, उसका भी दिल धड़कता है। हर किसी में, चाहे कोई भी छोटा-सा जीव है, हमें ये सोच के चलना चाहिए कि उसके अंदर भी वही उसको दर्द होता है जो मुझे दर्द होता है। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना, उस दिन हम किसी को भी कहते हैं ना जली-कटी सुनाना, खरी-खोटी सुनाना, अपने सुख को ऊपर रखना, क्या ये इंसान के लक्षण है? नहीं है। तो कभी भी अपने पति को अपनी जली-कटी बातों से उनका सीना छलनी मत करिए। ऐसे माहौल को बना के रखिए कि चाहे नमक रोटी भी है, हम मिलके मेहनत कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मेहनत के बावजूद जो भगवान ने हमें दे दिया उतने में हम संतुष्ट रहेंगे। जीवन चलाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको तसल्ली चाहिए ना, तो जाके देखिए जिनके घर में सब कुछ है, आज उनके साथ उनके पति का साया नहीं है, वो संसार से जा चुके हैं। चाहे सब कुछ है, पति-पत्नी है, तो उनके पास औलाद नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे धन का, ऐसी लग्ज़रियस लाइफ़ का, ऐसी सुख-सुविधाओं का? ये चीज़ें ना क्षणिक होती हैं। हमेशा के लिए जो संतुष्टि है ना, कहते हैं ना कि अगर हम बूढ़े भी हो जाएँ लेकिन दोनों का साथ, दोनों की जोड़ी बनी रहे। गलती सही सबसे होती है, हमें अपना दिल इतना बड़ा करना चाहिए कि भरसक कोशिश करें कि चीज़ों को क्षमा कर दें, लाइफ़ में आगे बढ़ें और चीज़ों को अपने दिल-दिमाग में इतना हावी ना कर लें। जब मन बहुत भारी हो जाए, मैं मानती हूँ हम इंसान हैं, दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, परमात्मा के आगे तो आँसू गिरा लेने चाहिए, लेकिन अपने घर को नरक नहीं बनाना चाहिए और ना कभी ये सोचना चाहिए कि अगर हम आज इसको छोड़ देंगे तो कहीं और जाएँगे तो वो हमें इतना देवता मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हर कोई है इंसान, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, पर समझदार वही है जो चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़े अपने लाइफ में, चीज़ों से सीख ले, उन गलतियों को ना दोहराए और हम कहीं पे भी रहें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि
आग में घी का काम ना करें। कभी भी शीतलता का माहौल बना के रखें और इसको हमेशा अपने परमात्मा से ये बोलें कि हे प्रभु, इसको शांत रखना, इसको शीतल बना के रखना, क्योंकि अगर ये शीतल है, ये गर्म नहीं है, तो आपके जीवन में शीतलता बनी रहती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इन चीज़ों को समझेंगे, सब लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन जो छोटी-मोटी चूकें हो जाती हैं हमसे और हमें लगता है कि कहाँ कुछ बहुत बड़ा बिगड़ गया, लेकिन यकीन मानिए जैसे बूँद-बूँद से हमारा घड़ा भरता है ना, ऐसे ही बूँद-बूँद से जो बुराइयाँ होती हैं, वो भी एक दिन बहुत भयंकर परिणाम लाती हैं। फिर कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते अपने घर परिवार को हमें बचाना चाहिए, सँभालना चाहिए, पैसे के पीछे इतना पागल मत हो जाइए कि एक-दूसरे का जीवन ही नर्क बना लीजिए। चाहे कई ऐसे माता-पिता भी होते हैं जो अपने बच्चों को इस नज़र से देखते हैं कि बस ये हमने इसको किया, अब ये जवान हो गया, अब इसकी बारी है, हमें चाहे मर-मिट के कहीं से भी लाके करे। खैर सारे माता-पिता तो ऐसे नहीं होते, पर फिर भी अधिकतर होते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में। हम बच्चों का जीवन नरक बना देते हैं। हर रिश्ते में सबसे पहले हमें इंसान देखना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है, ठीक है, उससे कोई गलती हो भी गई है, तो वो भी तो इंसान है ना, हमें उसको मौका देना चाहिए और समझदार इंसान वही होता है जो गलतियों को बार-बार ना दोहराए। बहुत-बहुत थैंक यू। जय माता दी।